अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़े, हाय हेलो केम छो और बाकियों को मेरी यो। मैं हूं अबू सुफियान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फल्कनरी। तो पिछले वीडियोस में मतलब एक दो वीडियो पहले मैंने बताया था कि किस टाइप के किस साइज़ के कौन से शेप के बास्केट सही पड़ेगा, तो उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो पिछले वीडियो में एक तरह का जो तो बास्केट दिखाया था रेड वाला, अब बाकी भी बास्केट जो अलग अलग साइज़ का है उसको भी दिखाते हैं हम। तो वो जाके देखो, और उसके बाद फिर एक हफ्ते के बाद का भी व्यू दिखाते हैं कि उसमें क्या क्या मतलब कितना पॉटी और कैसे क्या कबूतर गंदा हुए या नहीं हुए और वगैरह वगैरह। इस टाइम जो तो कई और शेप की भी डलिए लाए हुए हैं बास्केट, और सबकी कीमत 10-10 रुपये है। उसकी कीमत 30 है, और जो रेड वाला देखा वो भी 30 की, और ये सारे 10-10 वाले हैं। तो अब ये देखना है कि अलग अलग शेप में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और अलग अलग साइज़ है, और भी बाद में थोड़ा और ट्राई किया जाएगा। तो फिर देखते हैं कौन सा साइज़ बेस्ट है और कौन सा शेप बेस्ट पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे इतने बड़े हो जाएं तो इतनी बड़ी भी डलिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अंडे पे होते हैं तो अंडे पे बैठना और अंडे इधर उधर होना, या बच्चे इतने हैं तो बच्चे इधर उधर हो जाते, तो एक बच्चे को हैच होता है और एक बच्चा इधर उधर किनारे रह के बाद में मर जाता है। तो ये सब पूरी छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है हम लोगों को। तो इसलिए हम लोग पूरा एकदम वो कर रहे हैं, एकदम एक तरह से शुरू से एंड तक रिसर्च। और अपने चैनल का मोटो ही वही है कि सस्ते में जुगाड़, क्योंकि भाई महंगे में बास्केट ब्रीडिंग वाले जो बास्केट आते हैं और क्या क्या आते हैं ब्रीडिंग के लिए, उस पर पैड आते हैं लगते हैं, ताकि मतलब पॉटी वॉटी करे तो उसी पैड पे रहे, और उठा के पैड फेंको। 20-30 रुपए का एक एक पैड आता है, हर रोज 20-20 रुपए कौन बदलेगा। प्लस महंगे महंगे बास्केट उनके ब्रीडिंग के कराने के लिए आते हैं। तो भाई जिन खरीदने को तो सीधा वो खरीद सकते हैं, इतना तामझाम करने की जरूरत क्या। लेकिन जब हम अल्टरनेट उसका ढूंढ सकते हैं, उसके अल्टरनेट हम लोगों को उससे कई गुना सस्ते में है, तो फिर क्या ज़रूरत है महंगा खर्च कर। भाई जिनके पास है वो करे, और वो कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है भाई, उनके पास है वो कर रहे हैं, वो उनका शौक है। भाई जिसके पास नहीं है तो हमें तो उनको ऑप्शन दिखाना है ना। तो अपना मेन मसला यही मोटो यही है कि ऑप्शन लोगों को प्रोवाइड करो, बाकी करना ना करना लोगों की मर्जी है, और जो हमें सही लगेगा वो हम करेंगे, और रिजल्ट जो होगा वो सामने रहेगा ही, दिखेगा। उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कौन सा सही कौन सा गलत। या जिन लोगों ने मतलब पहले ही से ब्रीडिंग करा रहे होंगे कई लोगों का मैंने इस टाइप के देखे भी हैं, और कई लोगों का ऐसे तो नहीं, बट इस टाइप का जो एक होता है थोड़ा और बड़े में, जरा सा और बड़े में, तो कईयों को मैंने उसमें भी ब्रीडिंग कराते देखा। बट मुझे नहीं लगता कि उतने छोटे में कैसे वो हैचिंग करने के टाइम अंडे पे बैठते होंगे। वो भी कभी ट्राई कर लिया जाएगा कि उसका रिजल्ट, उसका टेम्परेचर, उसमें अंडे की खराबी कितनी ज़्यादा होती है या कितना कम होता है। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है। तो चलिए इसके ऊपर एक बोरे लगा देंगे हम लोग, सूत वाले, आलू वाले बोरे कह लो या फिर चीनी वाले बोरे कह लो, जूट का बोरा कहते हैं। तो इसके साइज़ का काटेंगे, इसके शेप का, और उसके ऊपर थोड़ी राखी रख देंगे बस। उसके बाद फिर रिजल्ट देखा जाएगा कुछ दिन के बाद। अभी तो टाइम लगेगा रिजल्ट में, क्योंकि अभी ऐसे पे रख रहे हैं जिन पे बच्चे हों, ताकि बच्चों का रिजल्ट देख लिया। बाद में फिर अंडे दोबारा जब देंगे तो फिर वो रिजल्ट सामने आएगा। चलो लगाते हैं फिर बोरे इस पर। तो ये डबल है, इसके ऊपर थोड़ी राखी रख देंगे, हो जाएगा। इस तरह करके डबल रख दिया गया है, ताकि थोड़ा ज़्यादा पॉटी वॉटी सो के, मौसम अभी थोड़ा नम है तो ऐसे ही गीला गीला बना रहता है। देखते हैं, इसमें पूरा चीज़ देखना है कि खैर अभी तो थोड़े बड़े बच्चों पे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मादी को इस पे चढ़ के खिलाना पड़ रहा है या फिर बाहर से ही खिला देगी, आसानी से खिला देगी वगैरह का, मतलब छोटी से लेकर बड़ी बात है, हर बातों का उस पर थोड़ा सा पॉइंट आउट करना है। तो इसीलिए कहने को तो ऐसे तो बहुत आसान चीज़ें क्या यार कोई भी डलिया रख दो, हो जाए ठीक है। मतलब हम लोगों को छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देना है कि अंडे, अभी तो खैर अंडे वाला मसला नेक्स्ट टाइम पे रहेगा, क्योंकि अभी तो बच्चे रखेंगे,
जिनमें बच्चे हैं उनमें गंदा हो रहा है, तो इसलिए अभी बच्चों पर रखेंगे, क्योंकि अंडे उठा के रख देंगे इस पर तो हो सकता है मादी जगह चेंज समझ के फिर हैच ना करे, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा लफड़ा नहीं पालेंगे। अभी का बस सीधा सीधा हिसाब, बच्चे उठा के रखो ताकि भरा देगी मादी। अभी दूसरा शेप भी काटते हैं। तो सब हो गए, सब में राखी थोड़ी थोड़ी रख दी जाएगी। ये सीक्रेट लॉक में रखे हैं क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है, तो इसको उधर ओपन रख के देखा जाएगा। बाकी छोटे छोटे हैं तो कनिस्टर में टिन के डब्बे जो हैं लगे हुए हैं उसमें रख देंगे। तो चलिए एक एक पर ट्राई करते हैं। तो आइए बदलते हैं। ये वाला देखो कि ये करीब करीब 2 दिन पहले का है, जहाँ ये बैठे हैं वहाँ सूखा है, सिर्फ इधर के साइड गीला है। तो इसी वजह से साफ़ नहीं किया गया था कि देखना था कि कितने दिन तक चलेगा, कहाँ कहाँ गीला होता है, क्या क्या। तो ये समझ में आया कि ठीक है ये भी, बट अंडे बैठाने का टाइम ये थोड़ा सा मतलब छोटा पड़ ज़्यादा बड़ा पड़ जाएगा, अंडे इधर उधर होने के चांस रहेंगे। या तो ये किया जा सकता है कि अंडे बैठाने के टाइम छोटा लगा दें और बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएं थोड़े तो बड़ी डलिया लगा दें, क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी ही जगह दिख रही है और सारी पॉटी इसी साइड है, बाकी साइड सब साफ है। तो खैर ये एक ही बार में इसका रिजल्ट नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा देखा जाएगा, लंबा चौड़ा टाइम लगेगा इसमें। मतलब तो आइए इस वाले में बदलते हैं। इसमें गंदा हो गया, बच्चे थोड़े बड़े हैं, तो इसमें एक लगाते हैं और एक इसमें लगा देंगे। पानी चला गया है तो थोड़ा सा गीला हो गया वो। ये इसमें घुसे हैं दोनों। तो इसमें सर्कल वाली रखे हैं, गोल वाली, और गोल में जो थोड़ी बड़ी थी वो वाली। अब एक इसमें रखना है, ये इसका बच्चा है। थोड़ा सा जगह ज़्यादा पड़ गया था तो बीच में साइड में कार्टन लगा के डलिए को टाइट कर दिया गया। तो खैर कार्टन भी गंदा होगा तो कार्टन बदला जाएगा, और इसमें अंदर तो गंदा करेगा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इसका भी रिज़ल्ट। इस मोहल्ले में रखेंगे अंडे वाले देने के लिए। इसमें रख के देखते हैं कि अंडे देती है या नहीं, और देती है तो देने के बाद क्या रिस्पांस रहता है। तो जो सबसे छोटी सर्कल वाली थी ये वाली रख के देखते हैं, क्योंकि वो कई बार अंडे दे चुकी है और बार बार टूट जाते हैं। तो कुछ ऐसा है, देखते हैं बैठने के बाद या अंडे देने के बाद इसमें क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इस वाले में चलते हैं। इसमें 2 बच्चे थे और राउंड वाला था, तो कुछ थोड़े से गंदे पहले ही से थे, और 2 बच्चों के लिए ये बास्केट ठीक नहीं है, देख सकते हो। मैंने कहा था ना पिछले ही वीडियो में कि जब साइजिंग ऐसे तो इतना बड़ा भी बास्केट ठीक होता है, सिर्फ अंडे बैठाना है या इतने इतने बच्चे हैं, लेकिन जैसे जैसे स्टेज इनका आता रहता है लास्ट की तरफ, यानी कि जैसे जैसे इनकी साइजें बढ़ती रहती हैं, दिक्कत तब होती है। और जब एक लास्ट स्टेज बस ऐसा आता है कि हाँ ये भी बड़े हो गए हैं और अंडे देने पे भी आ गई है, तो फिर मसला तब ज़्यादा फंसता है।
तो ये चीज़ का मुझे ध्यान पहले ही था, जबकि इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में बोल भी दिया था, क्योंकि मैं जान रहा हूँ क्योंकि साइजिंग और उस टाइम पे मैटर करता है लास्ट स्टेज पे, और अंडे भी देने पे आती हैं तब और ज़्यादा दिक्कत करेगा। देख सकते हो। चलते हैं अब दूसरे बास्केट की तरफ। इसमें और छोटा बास्केट था और एक सिंगल बच्चा। तो इसमें देखो उसके मुकाबले इसमें गंदगी भी कम है, बास्केट भी छोटा है। वो सर्कल में था, ये स्क्वायर में है। अब यहाँ पे मसला देखो कि यहाँ साइज वही इतनी करीब करीब है, बट सिंगल बच्चा है। मतलब बच्चे की साइज वही है और सिंगल बच्चा है, और बास्केट जरा सा छोटा ही पड़ेगा। तो उसके हिसाब से दिखता, और बच्चे बड़े हैं। और अगर यही बच्चे छोटा होता तो उसी बास्केट में ही पॉटी करता और आसपास लगा रहता। तो उस टाइम खैर चेंजिंग वाला मसला रहता, राखी डाल दिया जाता और हर रोज़ चेंज कर जाता है, चाहे राखी चाहे वो। और अब आते हैं इस एक छोटा सर्कल वाला जो था, सबसे छोटा बास्केट जो सर्कल में है। अब मैंने रखा था कि यार ये इसी में इसका अड्डा था, इसी में ये बैठती थी, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। तो इसने अंडे यहाँ दे दिए कल। तो अभी जो दिखाया है ये सब 4-5 दिन 6 दिन के बाद की वीडियो है, और रखते टाइम से और इस टाइम की जो वीडियो है वह 1 हफ्ता मान के चलो, 5 दिन 6 दिन 7 दिन जो भी हो। और जो एक बांस का बना हुआ बड़ा बास्केट है वो मैंने सीक्रेट वाले लॉक में रखा है, बट अभी वहाँ पे यूं ही पड़ा हुआ है, किसी ने अंडे नहीं दिए, इसलिए फिर वो एक तो यहाँ पे हम उसको रख नहीं सकते, साइज़ उसकी काफ़ी बड़ी है। और रेड वाले बास्केट की हम बात करते हैं। ये देखो, ये है रेड वाला बास्केट, और इसमें पिछले वीडियोस में भी हमने दिखाया था, और ये और उस पिछले वीडियोस में जो दिखाया था लास्ट में, तो उससे भी और दिन के लास्ट की और दिन बाद की वीडियो है, 2-4 दिन। तो इसमें देख सकते हो कि सिर्फ एक बार अभी तक मैंने चेंज किया है, और नतीजे पे हम पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी हम 3rd पार्ट बनाएंगे, वहाँ पे नतीजा हम बताएंगे, क्योंकि अभी पूरी तरह से मुझे देखना है कि साइजिंग और उसके हिसाब से साइजिंग और एक बच्चा सिंगल मतलब डबल बच्चा और अंडे पे और बड़े हो जाएं तो फिर किस तरह से, मतलब पूरी चीज़ हम दिखाएंगे पार्ट 3rd में। वो समझो मेरे हिसाब से लास्ट रहेगा। बीच में कुछ पॉइंट ऐसा उड़ गया है जिस पर लंबी बहस हो सकती है, तो उसकी बात अलग है। बट अभी के हिसाब से तो मुझे लगता है कि 3rd पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो 3rd पार्ट के लिए तो अभी लंबा इंतज़ार होगा, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग लंबी चलेगी। सारे तरह के बास्केट में अंडे होंगे, फिर बच्चे होंगे, तो कई चीज़ें हैं। तो ये वाला अगर इसमें अंडे दे दिए होते तो समझ अच्छा रहता। तो खैर नहीं भी दिए तो कोई मसला नहीं है, बाकी बास्केट से नतीजे निकाल लेंगे। तो बाकी बास्केट से तो नतीजे समझ में आ ही रहे हैं। और चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर सारी प्रोसेसिंग के बाद 3rd पार्ट बनाएंगे, उसमें फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़।